हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि बलूचिस्तान अकेडमी ने खुदा स्पोर्ट्स को हराकर फाइनल अपने नाम कर लिया। तकरीब के मेहमान खसूसी हाजी मीर जमील अहमद सरपरा थे। मेहमान खास से खिलाड़ियों का तारुफ भी करवाया गया और दोनों टीमों के साथ फोटो सेशन भी किया गया। एहततामी तकरीब में कॉमरेड निहाल खान बलोच, मीर जमाल लांगू, जनरल सेक्रेटरी जूडो नूर अहमद नरिंद, कुदरतुल्लाह लांगू और दीगर भी मौजूद थे। निहाल खान बलोच जमाल लांगू मजदूर सरपरा का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हुकूमत बलूचिस्तान सपोर्ट कर रही है, हमें ऑल बलूचिस्तान या ऑल पाकिस्तान जैसे इवेंट का इनकाद बलूचिस्तान में करवाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस मुख्तसर जो अवेलेबल रिसोर्स थे, बहुत कम रिसोर्स के अंदर मैं मजदूर साहब को, कामरान साहब को और इस पूरी टीम को ये दाद देता हूँ। और ये काबिल तहसीन बात है कि इस ग्राउंड की बर्बाद तरीन हालत में भी इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर खुसूसन कोयटा के तमाम टैलेंट्स को थ्रोबॉल के हवाले से एक ग्राउंड में यकजा। टूर्नामेंट की सर कामयाबी यही है कि कोई भी इवेंट हम लोग यही कराते हैं कि एक माहौल बन जाए और हम लोगों को न्यू प्लेस। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर कारकुन सना दुरानी ने साथियों समेत पार्टी की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रेस क्लब में खवातीन साथियों समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी रुकनीत से इस्तीफ़ा का ऐलान किया। उनका कहना था कि पार्टी के मरकजी कायदीन गैर आइनी फैसले कर रहे हैं। 3 सालों से कारकुन इजलास के मुंतज़िर हैं। पार्टी के ऑर्गेनाइजर खुद उम्मीदवार बनकर पार्टी आयन और पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया ट्रायल शुरू करेंगे जिसके जिम्मेदार भी जाम कमाल होंगे, क्योंकि इस सोशल मीडिया ग्रुप्स के एडमिन खुद पार्टी सदर जाम कमाल हैं। इस हवाले से अनकरीब हम उनके हुकूमत और पार्टी के अवाम और ख़वातीन दुश्मन इक़दामात के हवाले से आला अदलिया से भी रुजू करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इब्तदाई आइन, मंशूर के दावे, पार्टी में मखसूस इजारादारी, गैर जमहूरी तौर तरीके, गैर जमहूरी रिवायात और गैर जमहूरी फैसले। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हदायत पर ज़िला भर में रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनकाद। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने DC कॉम्प्लेक्स के लॉन में अवामुन्नास के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल सुने और मौका पर अहकामात जारी किए। रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज में फ़र्द और इंतकाल का इजराई दुरुस्तगी रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का इजरा और दीगर रेवेन्यू और दीगर मसाइल का अजाला किया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने कहा, रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम है। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज ज़िला भर में महीने के पहले वर्किंग डे पर मुनक्कद की जाती है। कसूर की आवाम की खिदमत के लिए रेवेन्यू का तमाम अमला एक ही छत तले बैठ कर अवामी मसाइल हल करता है। हर ज़िले में खुली कचहरी का इनकाद किया जाता है, जिसका मकसद ये है कि रेवेन्यू से मुतल्लिक जो भी मसले मसाइल शहरियों को पेश आ रहे हैं उनका फौरी तौर पर अजाला किया जा सके। ना सिर्फ इस वक्त ज़िला कसूर की तहसील कसूर में इस वक्त खुली कचहरी हो रही है, बल्कि बाकी तहसीलों में भी खुली कचहरी चल रही है, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान अपने अपने मुतलका अमलों के साथ इस वक्त आवाम की शिकायत का अजाला कर रहे हैं। साड़ा विरासती इंतकाल से जी अज ही आए हैं और मौके से साड़ा अज ही काम हो गया है। तो असी DC साहब से बहुत मशकूर हाँ कि उन्होंने फौरन साड़ा काम कर दिता और इन टाइम साड़ा उन्होंने कम कर देता है। तहसील रुझान मज़ारी का नवाही और तारीखी कस्बा हर हवाले से अपनी मिसाल आप है। अगर बात की जाए ख़वातीन की तो हर शोबा ज़िंदगी में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती नज़र आती हैं। गर्मियों का सीज़न आते ही घर में बैठी ख़वातीन ने भी कमर कस ली। खजूर के पत्तों से खूबसूरत छबी बनाने का हुनर सराइकी कल्चर में नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। मज़ीद जानते हैं उमरकोट से असलम सागर की ये रिपोर्ट। असमादगी, गुर्बत और वसाइल की कमी की वजह से देहातों में जहां ख़वातीन आला तालीम हासिल नहीं कर सकती, वहीं पर घरों में उनको हुनर सिखाया जाता है ताकि हर मुश्किल हालात से मुकाबला कर सकें। सराइकी कल्चर में छब्बी बनाने का हुनर नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। खजूर के पत्तों से खूबसूरत छब्बी बनाने का अमल मेहनत तलब काम है। खजूर के पत्तों को गर्म पानी में डालकर उबालने के बाद उन पत्तों को मुख्तलिफ रंगों में रंग दिया जाता है। रंग देने के बाद उनको धूप में डाला जाता है। पत्तों के सूखने के बाद उनसे छब्बी बनने का अमल शुरू कर दिया जाता है। रंग बिरंगे खजूर के पत्तों से छब्बी के मुख्तलिफ डिज़ाइन ऐसे के देखने वाले दंग रह जाएं। छब्बी घरों में इस्तेमाल के साथ साथ आने वाले मेहमानों को गिफ्ट भी की जाती है। इसके अलावा मकामी दुकानदार भी ख़रीद कर ले जाते हैं, जिससे इन ख़वातीन को रोज़गार भी मुयस्सर होता है। खूबसूरत मुख्तलिफ डिज़ाइनों पर मज़ीद खजूर के पत्तों से बनने वाली छब्बी बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ साथ आने वाले मेहमानों को गिफ्ट भी की जाती है।
कैमरामैन के साथ असलम सागर, MM5 न्यूज़, उमरकोट। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के 9 मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने अपने ओहदों का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। फूलों के हार पहनाकर फूलों के गुलदस्ते पेश करके इन्हें मुबारकबाद दी गई। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिसाली एयरपोर्ट बनाने के अज़म का भी इजहार किया गया। 9 मुंतखब चेयरमैन सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ख्वाजा मसूद अख्तर, सितारा इम्तियाज़ और वाइस चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद भट्टी ने अपने ओहदों का चार्ज संभाल कर बाकायदा अपने फ़राइज़ भी सरअंजाम देने शुरू कर दिए हैं। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को फूलों के हार पहनाए और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। चेयरमैन सियाल ख्वाजा मसूद अख्तर, सितारा इम्तियाज़ और वाइस चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद भट्टी ने सियाल के तमाम शोबों के सरबराहों के तारफी इजलास में भी शिरकत की। इस मौका पर सबकदोश होने वाले वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अफजल शाहीन और चीफ एग्जीक्यूटिव सियाल अमजद अली तूर भी मौजूद थे। डस्का थाना सिटी की चोरी डकैती की वारदातों में पंजाब भर में पहली पोजीशन, 1.5 माह में 115 वारदातें हुई। SHO वलायत हुसैन की तैनाती के बाद डस्का थाना सिटी में डाकू और चोरों को खुला छोड़ दिया गया। डाकू दिन दिहाड़े लोगों को लूटने में मसरूफ, मगर मुकामी पुलिस खामोश है। पंजाब भर के थानों में थाना सिटी डस्का चोरी, राहजनी और डकैती की वारदातों में नुमाया रहा। 1.5 माह में चोरी, राहजनी और डकैती की रजिस्टर्ड 115 वारदातें हुई, जिनमें नकबजनी की 20, चोरी की 13, डकैती की 71 वारदातें शामिल हैं। शहर में पुलिस का गश्त ना होने और SHO की नाअहली की वजह से डस्का शहर में रोज बरोज वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिससे शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। शहरियों ने DPO सियालकोट और RPO गुजरावाला से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदार पुलिस अफसर तैनात करने का मुतालबा भी किया है। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में मसीहाओं ने मासूम बच्चे की जान बचा ली। नादानी में ब्लेड लगने वाले बच्चे का कामयाब एंडोस्कोपी की गई। डॉक्टर नगीना शहजानी की सरबराही में पैनल ने बच्चे के मैदे से ब्लेड निकाल दिया। बच्चे को हालत ख़राब होने पर गोजरा से चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया था। गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग अवाम का काम काज छोड़कर वाटर पूल्स का रुख। रिनाला खुर्द में भी गर्मी ने लोगों को वाटर पूल की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। बात कर रहे हैं वाटर पूल पर मौजूद हमारे तहसील रिपोर्टर शाहजेब अब्बास से। जी शाहजेब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं उकाड़ा में एक स्विमिंग पूल पर, जहाँ पे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। काम कारोबार छोड़कर लोगों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख किया है। तो इसी हवाले से हम यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज तो गर्मी बहुत थी, इसलिए हम नहाने बुटी पार्क में, हमें बहुत मज़ा आया। और वैसे तो जुमे वाले दिन तो बहुत मज़ा आता है, जुमे वाले दिन और इतवार वाले दिन तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इधर अंदर से टूबते ना टंड बांधते मज़ा बहुत आया जी। आज हमारे बहुत दोस्त नाल आए थे, उस साथ एक बॉबी भी था। गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गर्मी ने भी एक बहुत तंग किया हुआ है और काम कारोबार भी नहीं है। तो मज़ीद एक भाई के साथ बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। जी भाईजान, मैं क्रिएटिव स्टूडियो में, मेरा क्रिएटिव स्टूडियो है, तो मैं आधा घंटा लाइट आती है और घंटा सवा घंटा आती नहीं है। तो बगैर एलानिया तो इसके बगैर फिर हमने यही सोचा कि जाके इधर पैक टिकट बढ़ी है हमने, तो इधर आके नहा रहे हैं, और क्या करना है लाइट की वजह से। इमरान खान जी, जैसा कि शहरियों से बात करने पर मालूम हुआ कि गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को स्विमिंग पूल पर काम का छोड़कर नहाने पर मजबूर कर दिया। शाहजेब अब्बास, तहसील रिपोर्टर, MM5 न्यूज़, रिनाला खुर्द। इलाका की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत बाबा कुतुब शाह वली सरकार के सालाना उर्स मुबारक की पूर्वकार तकरीबात का आगाज हो गया। चीफ गेस्ट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शकरगढ़ चौधरी अल्लाह रखा राशिद थे, जिन्होंने दरबार शरीफ पर हाजिरी देते हुए फातिहा ख्वानी की। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर बाबा वारिस अली, चौधरी इकबाल जजवाना और दीगर ने शानदार इस्तकबाल किया। अकीदतमंदों ने ढोल की ताप पर धमाल डाली। पतरियाटा रिजॉर्ट इंतजामिया की गफलत, नाअहली और पतरियाटिया केबल कार की सही तरह देखभाल ना होने की वजह से एक बार फिर केबल कार फनी खराबी के बाइस बंद हो गई। पतरियाटा केबल कार फनी खराबी के बायस गुज़श्ता 10 रोज से बंद है, मगर इसके बावजूद सयाहों से सिर्फ चेयर लिफ्ट के टिकट के 600 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जिसके बायस सयाहों की बड़ी तादाद चेयर लिफ्ट की सैर किए बगैर मायूस वापस लौटने पर मजबूर है। सयाहों का कहना है कि चेयर लिफ्ट की सैर के नाम पर पतरियाटा का रुख करने वाले सयाहों को लूटा जा रहा है। केबल कार बैरिंग टूटने के बायस 10 रोज से बंद है, जबकि चेयर लिफ्ट इंतजामिया के मुताबिक केबल कार की फनी खराबी ठीक करने के लिए टीम जर्मनी से आएगी, जिसके बाद की मालूम होगा कि केबल कार की बहाली कब तक मुमकिन होगी।
रहीम यार खान ज़िला की चारों तहसीलों में माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमात सर्विसेज का इनकाद। ज़िलाई हेडक्वार्टर पर डिप्टी कमिश्नर जबकि तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शहरियों के मसाइल सुने। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सिद्रा सलीम, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी ने शहरियों के मसाइल सुने। आवाम के लिए हर शोबे में आसानियाँ फराहम करना वज़ीर आला पंजाब का विजन है। हुकूमत पंजाब मरलावार हर शोबे में मौजूद खराफात का खात्मा कर रही है। कदीम व बसीदा निज़ाम को ख़त्म करके आवाम दोस्त इक़दाम किए जा रहे हैं। ये कहना था डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद का। उन्होंने कहा कि महकमा रेवेन्यू में जदीद इस्लाहात लाते हुए मॉनिटरिंग का जामे निज़ाम वाज़े किया गया है। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के माहाना इनकाद के हौसला अफजा नतायज सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में 4178 अफराद ने रजू किया। 3904 दरख्वास्तों को निपटाया गया, जबकि दीगर पर महकमाना पेश रिफत जारी है। हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम से शहरियों को ज़मीनी मसाइल के अलावा मुतअद्दिद सर्विसेज एक छत तले फराहम की जा रही हैं। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर रेवेन्यू से मुतालिक अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए अवामी खिदमत खुली कचहरी तहसील कौंसल जहानिया के सब्ज़ाज़ार में मुनक़द हुई, जिसके मॉनिटरिंग असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने खुद की। असिस्टेंट कमिश्नर ने खुद अवामी मसाइल सुने और मसाइल के हल के लिए मौका पर ही रेवेन्यू अफसरान को अहकाम जारी किए। तहसीलदार जहानिया मोहम्मद ताहिर अब्बास खान खिची, सर्विस सेंटर इंचार्ज मोहम्मद वसीम और LRO रिजवान ने भी हदायत पर फौरी अमल किया। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया का कहना है कि अवामी खिदमत कचहरी लगाने का मकसद एक ही छत तले तमाम अवामी मसाइल का अजाला करना है। अवामी खिदमत खुली कचहरी में बर वक्त सहूलत मिलने पर शहरियों ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी के इस अहसन इक़दाम को खूब सराहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर करोड़ पक्का में पंजाब रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनकाद किया गया। करोड़ पक्का में रेवेन्यू कचहरी की सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने की और साइलिन के मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर माहाना पंजाब रेवेन्यू कचहरी का इनकाद किया गया। खुली कचहरी हर माह की 1 तारीख को मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में की जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का नईम बशीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जून के महीना में 59 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 58 दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल कर दिया गया। एक दरख्वास्त पर टेक्निकल बुनियाद की वजह से अमल दरामद नहीं हो सका था। खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल करना है। तहसील भर के तमाम रेवेन्यू के अफसरान खुली कचहरी में मौजूद हैं। RPO फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा का इनफॉर्मल इंस्पेक्शन के सिलसिला में थाना मंसूराबाद का दौरा। पुलिस अफसरान शहरियों की दरख्वास्तों पर बिला ताखीर मुकदमात के अंदराज को हर सूरत यकीनी बनाएं। RPO फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा ने बसिलसिला इनफॉर्मल इंस्पेक्शन थाना मंसूराबाद का दौरा किया। थाना पहुँचने पर उन्होंने थाना की सफाई सुथराई, अमारत, फ्रंट डेस्क, मालखाना, हवालात में बंद मुलजमान की तफसील को चेक किया और रजिस्टर्ड हाई थाना जात की जाँच पड़ताल की। इस मौका पर RPO फैसलाबाद ने हदायत जारी करते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसरान मुकदमात को यकसू करने के लिए इंसाफ और मेरिट को तरजीह दें। अपनी पेशा वराना महारत को बुरुए कार लाते हुए जदीद खतूत पर तफ्तीश मुकम्मल की जाए ताकि जराइम के खात्मा में मदद मिले। उन्होंने SHO थाना हज़ा और अमला फ्रंट डेस्क को हदायत जारी करते हुए कहा कि साइलिन की शिकायत और दरख्वास्तों पर फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। थाना में आने वाले हर साइल के साथ खुश असलूबी से पेश आया जाए। पुलिस के मुस्बत तासर को उभारने के लिए हर सतह पर पुलिस अफसरान मसाली किरदार अदा करें। उनका मजीद कहना था कि ईमानदार और मेहनती पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई की जाएगी और काम चोर पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टंडवाला यार का इलाका नसरपुर सदियों पुराने काशी के हुनर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दरियाई मिट्टी से कैसे फन पारे बनाए जाते हैं, आसिफ रजा खानजादा ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। टंडवाला यार का इलाका नसरपुर सकाफती काशीगरी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दरियाई मिट्टी को हाथों की मदद से नम करके ना सिर्फ टाइल्स बनाए जाते हैं बल्कि दीदा ज़ेब बर्तन भी तैयार किए जाते हैं। नसरपुर के मेहनत कश काशीगर अपने हाथों के फन से ऐसे फन पारे तैयार करते हैं जिसको देखकर हर कोई दंग रह जाए। जो हमारी ट्रेडिशनल काशी की टाइल्स हैं वो हमारी आम रेड किले पे बनती हैं, जो कि दरिया की मिट्टी होती है। ये दरिया की मिट्टी इसीलिए यूज़ की जाती है ताकि वो प्योर फॉर्म में हमें मिलती है, सेडिमेंटल होती है, वो किले नेचुरली ग्राइंडेड होती है, सेकेंडरी किले होती है। उसके रिज़ल्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से ये 400 साल पहले नसरपुर में काम शुरू हुआ था, इस मिट्टी की अवेलेबिलिटी की वजह से।
मिट्टी को पानी से गूंद कर कुछ देर रखने के बाद मुख्तलिफ रंगों की रंगीनियां भर के टाइल्स और बर्तन बनाए जाते हैं। नसरपुर की काशीगरी ना सिर्फ सिंधी कल्चर की अक्कासी करती है जबकि कदीम रवायात को भी जिंदा करती है। जो रेस्टोरेशन कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मस्जिदों के और इमाम बारगाहों के, वो भी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी ये ब्लू पोट्री का काम है, ये भी हम कर रहे हैं। ये चाइना किले से जो नंगर पार्कर से निकलती है, ठीक है, ये भी हम काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 बंदे हैं जो रोज़गार से लगे हुए हैं। ठट्टा की शाहजहान मस्जिद, लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सच्चल सरमस्त का मज़ार और दीगर तारीखी मकामात पर लगे काशी के टाइल्स तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। कदीम दौर में नसरपुर में 40 से ज़ायद कारखाने हुआ करते थे। हुकूमती अजम तवज्जोही के बाइस अब सिर्फ 4 बचे हैं। काशीगर कहते हैं हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो कदीम रवायात को जदीद अंदाज में पेश करके इसे फ़न से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। थाना मोहम्मद वाला नहरों का टूटना मामूल बन गया, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम। थाना मोहम्मद वाला के इलाका अड्डा शेखन बंगला हाउस के करीब नहर में 30 फीट का शगाफ पड़ गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में हमारे तहसील रिपोर्टर मलक अताउल मोहसिन से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील लालिया के थाना मोहम्मद वाला हदूद में, जहाँ नहर टूटने का सिलसिला अभी तक रुक न सका। कहीं ना कहीं से नहर टूट जाती है। शेखन बंगला हाउस के करीब से नहर में 30 फुट का चौड़ा ग्राफ पड़ गया। रात के सफाक पड़ने से अभी तक 30 एकड़ रकबा ज़रियाब हो गया। महकमा नहर का अमला सफाक बंद करने में मसरूफ़ हो। मौजूद है जी, हमारा यही कहना है कि इलाके अड्डा शेखन में महीने में तकरीबन 3 दफ़ा नहर टूट जाती है, कभी कहीं से कभी कहीं से। फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। टीम साथ मलिक अताउल मोहसिन, MM5 न्यूज़ लालिया। खानपुर पाकिस्तान कॉलोनी में सीवरेज के अबतर सिस्टम के खिलाफ सैकड़ों रिहायशियों का एहतजाज। एहतजाजी अफराद ने बैनर्स उठाकर कैप्टन फयाज शहीद चौक पर एहतजाज किया। इस मौका पर आवाम का कहना था कि अरसा दराज से गलियों में सीवरेज का पानी जमा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। खानपुर इंतजामिया की जानिब से सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने की यकीन दहानी के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।